तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है ऋतुराज और मैंने आज देखी 1000 बेबीज़ ये वेब सीरीज़। तो इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। मेरे 3 पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहला कहानी के 2 पहलू है, बिपिन और सारा, ये माँ बेटा। दूसरी कहानी है सीआई अजी की। एक्चुअली अजित लिखा है पर वो अजी है अगर आप उनके नेम प्लेट पे देखो तो सारा और बिपिन की कहानी ये है कि ये माँ बेटे हैं, दुनिया से अलूफ़ रहते हैं। बेटा एक तरह से फार्मासिस्ट है और माँ जो है कुछ तो मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रही है। ये अपने कमरे में हर जगह पे कुछ ना मतलब पूरे वॉल्स भर देती है और उसको परमानेंट मार्कर चाहिए होता है। अगर वो उसे नहीं मिलते तो वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव करती है। तो ये माँ एंड में मतलब ये एपिसोड जब ख़त्म होता है, एपिसोड 1 ही, तो एक कन्फेस करती है चीज़ जिससे बेटा बहुत हिल जाता है। और इस कैसे तो बेटर मैं आपको स्पॉइलर ही बता दूं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे मेरे लिए। तो बेटा माँ पे हाथ उठाता है और माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तभी वो 2 लेटर्स एक पुलिस एक मजिस्ट्रेट को देने के लिए कहती है। जब ये दोनों व्यक्ति मतलब पुलिस और मजिस्ट्रेट ये दोनों पढ़ते हैं ना तो वो रूह काँप जाती है उनकी, क्योंकि वो इतना बड़ा क्राइम होता है कि आप सोचो कि एक एटम बम जब गिरता है तब सब आजू बाजू में सब तहस महस हो जाता है। पर ये क्राइम एक जब लोगों के सामने आएगा तब एटम बम की तरह लगेगा, पर कोई जलेगा नहीं, पर सब घायल हो जाएंगे मेंटली, क्योंकि ये इतना ट्रॉमेटाइजिंग क्राइम है। एपिसोड 2 में अजीत ये सीआई का हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक क्राइम दिखाया है एक राइटर का, जहाँ पर उस राइटर को कोई बिपिन नाम का शख्स मदद करता है। अभी सारा का बेटा का नाम बिपिन रहता है, पर वो और ये कैसे लिंक करते हैं इसके लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी होगी। और कैसे ये अजीत बिपिन के पीछे लगता है जो सारा का बेटा होता है बाद में। ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सिंपली आप ये वेब सीरीज़ देखो और पेशेंस से देखो, क्योंकि बहुत टाइम लेती है खुद को ओपन अप करने में। एक्टर्स की बात करें तो इसमें हमें नीना गुप्ता देखने को मिलती है प्लेइंग एज सारा। तो इनकी आवाज़ जो है हिंदी डब में आपको सुनने को मिलेगी, पर मलयालम में किसी और ने इनको आवाज़ दी है। इनके साथ साथ मुझे एक और एक्टर जाने पहचाने दिखते हैं, रहमान। एक्चुअली इन्होंने एक तरह से विलन का कैरेक्टर निभाया था सिंघम 2 में जो सूर्या की थी, तब से मैं उनको पहचानता हूँ। और मलयालम इंडस्ट्री के मूवीज़ में देखता हूँ, पर इस बार कोई भी ऐसा फेमिलियर नहीं दिख रहा है कि जिसको मैं बता सकूँ कि भाई मैं इसे जानता हूँ। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं टेक अवे पे। सबसे पहला कि ये सीरीज़ जो है एक तरह से मलयालम ऑडियंस फेमिलियर है इस ऐसे काम से, और जो मलयालम सिनेमा देखते हैं यानी कि मैं, वो फेमिलियर है ऐसे काम से, क्योंकि ये कहानी बहुत स्लो पेस्ड है, खुद को टाइम लेती है खुलने में और बहुत पेशेंस चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप न्यूली वेड हो तो ये 1000 बेबीज़ का कॉन्सेप्ट आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। वीक हार्टेड हो, दिल के मरीज़ हो, तो लिटरली ये कॉन्सेप्ट आपको ज़िंदा निकल जाएगा। तो सबसे पहला आप किसी से एक बार राय ले लो कि भाई ये 1000 बेबीज़ क्या है। मैं भी बताऊंगा कमेंट्स में अलग से थोड़े टाइम बाद। मतलब आप सीरीज़ देखो, स्पॉइलर भी दूंगा, पर भाई ये वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, वीक माइंडेड लोगों के लिए नहीं है वेब सीरीज़। साथ ही साथ इसके कुछ 7 एपिसोड्स है, हर एपिसोड कुछ 40 से 45 नहीं सॉरी 50 मिनट का है। तो अगर आप ये देखने जा रहे हो तो किसी से पहले राय लो और खुद के बारे में राय लो कि आप ऐसे डेंजरस या कहे जो अंदर से हिला दे देखने वाले शख्स हो या नहीं।